हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सामान्य ज्ञान की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी और बहुत ही सटीक क्वेश्चनों पर ध्यान दिया गया है। चलिए ये शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, पहला प्रश्न है, विद्युत केतली विद्युत धारा के किस प्रकार के प्रभाव की युक्ति है? तो ये है तापीय प्रभाव की। देखिए, दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए या निर्धारित है? तो ये है 30 वर्ष। देखो, राज्यसभा के लिए अलग होती है और लोकसभा के लिए अलग होती है। लोकसभा को 25 वर्ष होती है और राज्यसभा को 30 वर्ष। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ये होता है, देखो, अमोनिया के में। आगे है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे, देखो, गुरु नानक। आगे है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे है, समभूकंप रेखा किस प्रकार का होता है? देखो, समभूकंप रेखा होता है अनियमित प्रकार का। आगे है, हरित रसायनों की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1991 में। आगे है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई है? तो ये पानीपत जिले में, हरियाणा के में। आगे है, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? देखो, स्थायी बंदोबस्त किस से किया गया? तो ये, देखो, जमींदारों से, यानी कि ये जमींदारी प्रथा थी, एक ये कानून था अंग्रेजों के टाइम का। आगे है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। आगे है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये, देखो, राइजोबियम। आगे है, राज्यसभा की गणपूर्ति उसके कितने सदस्यों द्वारा होती है? तो कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1/10 सदस्य राज्यसभा के। जब गणपूर्ति का मतलब होता है कम से कम सदस्य, जिससे कि राज्यसभा की कार्रवाई हो सके। आगे है, देखो, प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर किसकी वाष्प होती है? तो ये होती है, देखो, पारा की। आगे है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी कि 1845-46 किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। आगे है, समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। देखो, देवबंद किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये है शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। शांत का मतलब होता है कभी न फटने वाला। आगे है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को। आगे है, किस गवर्नर जनरल ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? देखो, नरबलि का मतलब होता है मतलब किसी भी इंसान को मार करके उस पर चढ़ाया जाता था, तो इसको नरबलि कहते थे। तो देखो, ये था लॉर्ड हार्डिंग, इसने रोक लगाई थी, इस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, 5 जून को मनाया जाता है ये पर्यावरण दिवस। आगे है, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विनाइट्रीकरण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? देखो, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं ये। आगे है, किसी जानवर के दूध देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो देखो, पे डिग्री कहलाती है, यानी कि कौन सा जानवर कितना दूध दे सकता है। आगे है, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से होते हैं। देखो, स्वास्तिक चिन्ह होता है इस तरह का, ये हड़प्पा से मिलते हैं। आगे है, गरीब दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जून को मनाया जाता है ना। आगे है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये है मृत ज्वालामुखी, यानी शांत ज्वालामुखी। अमेरिका ने दास व्यापार कब प्रतिबंध किया था? तो ये किया था 1808 में। आगे है, भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य से
किस राज्य में संबंध में सर्वाधिक है? तो ये है महाराष्ट्र में। आगे है ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन थे? तो ये थे सोम। फिर देखिए थल सेना के कमीशन्ड अधिकारियों में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो ये होता है देखो जनरल का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है देखो सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो देखो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो मिलता है 1,10,000 रुपये। 1,00,000 रुपये। तो देखो ये अब वेतन में कुछ बढ़ोतरी हो गई है और जो नया वेतन है वो इससे ज़्यादा है। आगे है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो देखो कौन है ये? नाइट्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे है राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये देखो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है ये। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? देखो तंजानिया है। देखो तंजानिया ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आगे है पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सा रक्तचाप होता है? तो ये है निम्न रक्तचाप। आगे भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? देखो पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य ऐसे हैं कि प्रति हेक्टेयर में इनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। और वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है खाद्यान्न का। आगे है सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। नौसेना के पूर्व कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है विशाखापत्तनम में। आगे किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो यह है आंवला को। देखो आंवला एक बहुत ही औषधीय पौधा है, औषधीय फल है। आगे है किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? देखो ये हो गया प्रश्न। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अधिकारियों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये 90,000। देखो ये मुख्य और ये अन्य यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और और बाकी सब अन्य होते हैं। तो अन्य के पैसे कम रहते हैं, तो इस समय इनके वेतनों में वृद्धि कर दी गई है और ये नए आंकड़े देखने पड़ेंगे। आगे है देखो हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी हैं? तो ये हैं किससे बनी है? देखो सैल खड़ी से बनी है। आगे है सैयद उस सलातीन उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की थी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रबड़ का कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में ही पड़ता है और सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक वाला देश है। आगे है 1857 में नाना साहेब किस स्थान पर विद्रोह की कमान संभाल रहे थे? यानी कि किस जगह विद्रोह को अंजाम दे रहे थे? तो वो कानपुर में। आगे है भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती थी? तो ये थी सीमाबंदी। आगे है देखिए सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो ये थी दशमलव प्रणाली। आगे है भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक सर्वधर्म संभाव कहा? तो ये कहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। आगे नाविक का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10 मीटर। आगे है कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। आगे है नए हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो देखो हेनरी कैफिंडिस ने। आगे है भारत में ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? M.N. जोशी ने की। आगे है तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है यहूदियों का। आगे किस्म के कपास को भारतीय कपास कहते हैं? किस किस्म का कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो छोटे रेशम वाला कपास। देखो भारत कपास के लिए फेमस देश रहा है और प्राचीन समय में कपास का बहुत निर्यात किया जाता था भारत से। आगे विश्व की
कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, यानी मैली है ना, तो यह राइन नदी, और राइन नदी पड़ती है यूरोप महाद्वीप में। आगे है, किसी उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा रहा होता है। देखो जो जोखिम उठाना। उद्यमी का मतलब है जो उद्योग लगाता है। आगे है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी, तो ये देखो भूमि कानून था एक, ये मद्रास में लागू हुई थी सबसे पहले। आगे है, कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है, तो देखो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। आगे है, अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देखो ये है ब्रेलिंग, ब्रेलिंग कहलाती है ये। आगे है दूसरा प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये विजय केलकर। फिर है देखिए ई यानी MC2 फॉर्मूला किसने दिया, तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित थे, तो ये थे रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखो इनने लागू करी थी ये। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। आगे, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो ये है देखिए बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास के स्थान को क्या कहा जाता है, देखो व्हाइट हाउस कहा जाता है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन हैं, तो देखो ये है 10वें मंडल में, जिसमें 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे है, ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो ये स्पेन का। फिर है देखिए, काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये 95%। आगे है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1955 में। फिर है देखिए, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, तो यह है सानेन। आगे है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो यह है सामवेद। ठीक है ना। आगे देखिए, आमार सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रगीत है, तो देखो बांग्लादेश का ये। आगे है, तंबाकू उत्पादक देश में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है, तो ये करता है देखो आंध्र प्रदेश। फिर है देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। फिर है, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो ये थी देखो सिंधु। अच्छा, आगे है देखिए, स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे, तो देखो बेडेन पावेल थे, जो स्काउट गाइड होता है ये स्काउट गाइड। इसके लिए देखो आगे, किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, तो ये बताया था आइंस्टीन ने। आगे है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो JB खेर थे। आगे है, प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। आगे है देखिए, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो खालसा भूमि कहा जाता था। वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की, तो यह है ब्रिटेन। आगे है, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है, तो देखो भारत में है ना, ये ध्यान रखना। आगे, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, यानी कितने लीटर रक्त होता है, तो ये 5 से 6 लीटर होता है। किस भारतीय राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, तो यह है जम्मू कश्मीर का। देखो जम्मू कश्मीर राज्य है एक, लेकिन वहाँ की अब हालात बदल चुके हैं। आगे है देखिए, किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की, तो देखो ये है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। आगे है, ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है, तो ये है देखो न्यूजीलैंड का। साथियों, ये वन लाइनर प्रश्न की वीडियो, इसमें वे प्रश्न हैं सभी जो सेलेक्ट किए गए हैं, और ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ामों में अब तक पूछे गए हैं। तो साथियों, इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।